हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। और आज हम यहाँ पे मैटर इज आवर सराउंडिंग क्लास 9th, ये मेरा पार्ट 7 है। इसके ऊपर मैंने 6 लेक्चर दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने आपको लिंक दे दिया है। अगर आप 10th क्लास के हैं तो आप 10th क्लास के लेक्चर देखिए जाके, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको 10th क्लास के एक लेक्चर का भी लिंक दिया है। उसमें भी मैंने लगभग 7-8 लेक्चर डाले हैं फर्स्ट चैप्टर के। अगर आप 11th और 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप उसके भी लेक्चर देख सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप बायोलॉजी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आज जो है हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है और सब्लिमेशन है। इन तीन टॉपिक को आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो आज हम थोड़ा रिफ्रेश करते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि मैटर कैन मैटर चेंज स्टेट। मैटर का कितने स्टेट थे? 3 स्टेट थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमने देखा था कि क्या स्टेट जो होती है वो चेंज होती है। उसमें हमने देखा था कि प्रेशर को कांस्टेंट रख के मैंने टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में स्टडी की थी कि टेम्परेचर का इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। मेल्टिंग पॉइंट देखा था हमने और लेटेंट हीट देखा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इस ग्राफ को हमने स्टडी की थी, लेकिन इस ग्राफ की आधी स्टडी मैंने उस समय की थी। आज हम इस ग्राफ को पूरी स्टडी करेंगे लास्ट में। तो अगर हम रिव्यू लेते हैं तो हमें पता चलता है कि सॉलिड से लिक्विड होता है जिसे हम मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड से सॉलिड होता है जिसे फ्रीजिंग बोलते हैं। वह टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड लिक्विड बदल जाता है मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। दूसरा क्या है? लिक्विड से गैस होना वेपराइजेशन कहलाता है और गैस से लिक्विड होना कंडेंसेशन कहलाता है। और वो पॉइंट जहाँ पे लिक्विड से गैस बदल जाता है बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो ये जो है हमने देखा कि सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बदलता है। तो सॉलिड से लिक्विड होने में क्या हुआ? सॉलिड में क्या है, यहाँ पे सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे बहुत ही फिक्स्ड पैटर्न में अरेंज हैं। जैसे इसमें देखो, इनके बीच का जो इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड में ज़्यादा है कंपेयर टू गैस। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक चेंज करने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम तोड़ दें। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम तोड़ देते हैं तो हमारा स्टेट चेंज हो रहा है। ठीक, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हमारे दिमाग में आया कि अगर हम एनर्जी को बढ़ा दें, जिससे कि एनर्जी को से ओवरकम करने के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोहेशन फोर्स टूट जाएगा। तो हम देखते हैं आगे क्या है इसमें कि जो हम अगर हीट को हम, जैसे सॉलिड क्या था? आइस था। आइस को हीट दिया तो वो लिक्विड बना वाटर। अगर कंटिन्यूअसली हम वाटर को हीट सप्लाई करते रहे तो क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमारा और अधिक स्पीड से मूव करेगा। और एनर्जी जो है अगर हम बढ़ाते रहे तो पार्टिकल्स जो है के पास एक इनफ एनर्जी आ जाएगी, जिससे कि वो दोनों के बीच जो दो पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक करके वो फ्री मूव करेगा। और जब कोई पार्टिकल फ्रीली मूव करेगा कंपेयर टू द लिक्विड तो उस स्टेट को हम गैसियस स्टेट कहते हैं। तो जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया था तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जब जो हमारा लिक्विड है वो गैसियस स्टेट में बदल जाएगा। तो उस एक निश्चित टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांस्टेंट रख के हम स्टडी करते हैं। तो क्या है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज अ बल्क फिनोमिना। बल्क फिनोमिना क्या होता है? बल्क फिनोमिना का मतलब है कि इसमें सभी पार्टिकल्स जो है एक साथ एनर्जी लेके जो है वो हमारा लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होगा। मतलब क्या है कि इस टेम्परेचर पे सभी पार्टिकल्स के पास एनर्जी होगी। तो यह एक बल्क फिनोमिना है। मेल्टिंग पॉइंट जो होती है आइस की 273.1 के केल्विन होती है। केल्विन जो है, अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर की यूनिट जो है मेन रूप से 4 होती है, पर हम 3 को देखते हैं। एक तो डिग्री सेल्सियस होती है, एक डिग्री फ़ारेनहाइट होती है और एक केल्विन होती है। इसके अलावा एक र्यूमर होती है। तो
अगर हम डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन की बात करते हैं, डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हम कहें कि T है तो T डिग्री C प्लस 273 के, तो 273 अगर हम डिग्री सेल्सियस में जोड़ दे, ऐड कर दे, तो टेम्परेचर जो है हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 273 जो के है वो हमारा 0 डिग्री सी के बराबर होता है। और टेम्परेचर को केल्विन से सेल्सियस में या सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं, के इक्वल टू सी प्लस 273। अब जो है क्या है कि जैसे फ्यूजन में जो था, फिशन में जो था हमारा क्या था, लेटेंट हीट था, कुछ हीट जो थी वो हमारी कंज्यूम हो रही थी जो दिख नहीं रही थी, लेकिन जो है मेल्टिंग पॉइंट पर कुछ हीट की जरूरत पड़ रही थी। उसी तरह वेपराइजेशन के प्रोसेस में भी कुछ हीट की ज़रूरत पड़ती है, उस हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। इट इज़ द हीट energy required to change 1 kg of liquid to gas at the atmospheric temperature at its boiling point। इसके बॉइलिंग पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर अगर हम कोई भी 1 किलोग्राम लिक्विड को अगर गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं तो जितनी हीट की जरूरत होती है उतनी हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। तो हमने क्या स्टडी की कि वाटर जो है आइस से लिक्विड, लिक्विड से वेपर बना, पर क्या ऐसा संभव है कि कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाए? हाँ, कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस स्टेट में बदल जाते हैं। ऐसे सबस्टेंस को सबलाइम सबस्टेंस बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ दिख रहा है अमोनियम क्लोराइड जो है हमने यूज किया था। अमोनियम क्लोराइड को जब हमने हीट दिया, वो एनर्जी दी, तो वो लिक्विड में ना बदल के डायरेक्ट गैसियस स्टेट में बदल गया, और गैसियस स्टेट में बदलने के प्रोसेस को हम सबलाइम कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम कोई भी सबस्टेंस जो है हीट करते हैं तो चाइना डस्ट का यूज़ करें। यहाँ पे लिखा हुआ है चाइना डस्ट। चाइना डस्ट का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट हीट करेंगे तो वो हमारा सबस्टेंस अपघटित हो जाएगा या डिकम्पोज हो जाएगा, इसलिए हम चाइना डस्ट का यूज़ करते हैं कि वो डिकम्पोजिशन से उस सबस्टेंस को बचाता है। बाकी यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड फनल यूज़ किया है। इन्वर्टेड फनल का मतलब होता है कि नीचे का पोर्शन खुला हुआ है और ऊपर के पोर्शन में जो नली है उसमें हमने रुई लगा रखी है, जो जिसमें हम गैसियस जो अमोनियम क्लोराइड है, गैसियस अमोनियम क्लोराइड जो है वो हम कलेक्ट करेंगे उस पर। तो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसेस में चेंज हो जाते हैं, जैसे हम सब्लिमेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। और जो सबस्टेंस ये प्रोसेस रखता है उसे सब्लिमेबल सबस्टेंस बोलते हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड और कम्फोर है। अगर जस्ट रिवर्स, वाइस वर्सा कहे, मतलब क्या है कि गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में आना विदाउट कमिंग इनटू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज द डिपोजिशन। तो यहाँ पे सब्लिमेशन और डिपोजिशन की डिफिनेशन मैंने दी है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लास्ट में इसको देखते हैं, जहाँ पे मैंने अभी तक जो हमने स्टडी की उसमें हमने प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। तो टेम्परेचर की इफेक्ट मैंने देखा है, तो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सॉलिड से तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है, क्योंकि जो सॉलिड के जो पार्टिकल है वो एनर्जी लेगा और एनर्जी से ओवरकम पाने के लिए बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ट्रैक्शन फोर्स को तोड़ेगा और वो अपना स्टेट चेंज कर लेगा। तो अगर सॉलिड लिक्विड बदलता है तो उसे मेल्टिंग बोलते हैं, और जो अगर लिक्विड से, अगर उसी लिक्विड को हम पर्टिकुलर कंटिन्यूसली टेम्परेचर देते रहे, हीट देते रहे, तो क्या होगा, एक कंडीशन आएगा कि सॉलिड लिक्विड जो है गैस में बदल जाएगा, उसे हम वेपराइजेशन बोलते हैं। अब रिवर्स में चले, अगर गैस को हम टेम्परेचर कम कर दे तो उसे वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, जिसे कंडेंसेशन बोलेंगे, और लिक्विड का अगर हम और टेम्परेचर को कम करते रहे तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, जिसे हम फ्रीजिंग बोलेंगे। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बनना
सब्लिमेशन कहलाता है, और गैस से सॉलिड का बनना डिपोजिशन कहलाता है। सॉलिड से लिक्विड बनने पे जो एक टेम्परेचर बीच में है यहाँ पे, जहाँ पे चेंज होना शुरू हुआ, उसे हम मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं, और लिक्विड से गैस बनने में जो टेम्परेचर मिनिमम हुआ उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये जो हीट है, जितनी हीट यहाँ पे रही, जहाँ पे हमारी हीट तो बढ़ी पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा, उसे हम लेटेंट हीट बोलते हैं। यहाँ पे जो था क्या था, इस कंडीशन में हमने यहाँ पे क्या है कि सॉलिड से लिक्विड बनने को फ्यूज़न बोलते हैं, तो यहाँ ह्यूज हीट को हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं, और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनके भी कंसेप्ट क्लियर होते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।